स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियाँ। नदी क्या होती है? नदी एक प्राकृतिक प्रवाह होता है। प्राकृतिक प्रवाह मतलब नेचुरल फ्लो होता है, जो कि किसी हिमनद से, किसी ताल से, किसी पर्वत से निकलता है और उसका अपना एक निश्चित मार्ग होता है। वो प्रवाह जो होता है वो किसी बड़ी नदी में मिलता है या फिर सागर में जाके मिलता है, तो ऐसे प्रवाह को क्या बोलते हैं? नदी। ठीक है। अब जो नदी है, उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो हिमानी नदियां हैं। हिमानी नदियों का मतलब होता है ये जहाँ से निकलती है ना, वो बर्फ़ के पहाड़ हैं, यानी कि हिमनद है, तो यहाँ की नदियों को हिमानी नदियाँ बोला जाता है। उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह है वो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ या फिर दक्षिण पूर्वी की तरफ है। क्लियर? अब देश के परिप्रेक्ष्य में ये जो सारी नदियाँ हैं ना, वो गंगा तंत्र का हिस्सा मानी जाती हैं, क्योंकि ये लास्ट में क्या होती हैं? गंगा में मिल जाती हैं। अब पर राज्य की बात करें तो उससे पहले भी इसमें कई छोटी बड़ी सारी नदियाँ मिलती हैं। क्लियर? अब जिसमें से प्रमुख कुछ तीन तीन तंत्र हैं। तंत्र का मतलब होता है जिसमें कई सारी नदियों का एक अपना एक जाल बना हुआ होता है, उसे तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली नदी तंत्र। तो इसमें इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यमुना तंत्र, यानी कि हम इसमें यमुना के बारे में पढ़ेंगे। यमुना, जिसे कालिंदी भी बोला जाता है। कालिंद मतलब क्योंकि जी जहाँ से निकलती है ना ये पर्वत, इसे कलिंद पर्वत बोला जाता है। और बंदरपूछ, इसे कलिंद पर्वत बोला जाता है। यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर है यहाँ पे, यमुनोत्री पर्वत है ना, यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर भी है। ठीक है। और जो यमुना है ना, वो उत्तरकाशी के लेफ्ट साइड फ्लो करती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो यमुना है वो उत्तरकाशी के किस तरफ बहती है, तो लेफ्ट साइड। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। अब जो यमुना नदी है उसे सूर्यपुत्री, शनि व यम की बहन, कृष्ण की एक पटरानी कहा जाता है। यमुना नदी की जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है हमारे राज्य में। टोटल लंबाई इसकी 1384 किलोमीटर है। यमुना नदी का जो बेसिन है वो 2404 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब हम, और इस वीडियो में मैं आपको यमुना नदी में छोटी छोटी जितनी भी नदियाँ मिल रही हैं, कौन कौन सी इसमें परियोजना है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे जो यमुनोत्री मंदिर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले जो यमुना नदी है, यमुना नदी जिस पर्वत से निकलती है उसे बोलते हैं बंदरपूछ पर्वत। क्यों? क्योंकि जो उसकी आकृति है ना वो बंदर के पूंछ के समान है, तो उसे बंदरपूछ बोला जाता है। अब जो बंदरपूछ पर्वत है ना, वो 3 पर्वतों का एक मतलब एक सम्मिलित रूप है। श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। क्लियर रहेगा आपको? अब जो यमुना है वो जिस पर्वत से निकलती है वो है बंदरपूछ, जिस हिमनद से निकलती है वो है यमुनोत्री, जिस स्थान से निकलती है वो है यमुनोत्री कांठा। क्लियर? इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे हनुमानगढ़, है ना, जैसे कमलगढ़, खुतनुगढ़, बर्नीगढ़, भद्रीगढ़, मोगरागढ़, गडोलीगढ़, पुजियारगढ़, टॉन्स और आसन। अब यमुना की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टॉन्स है। ठीक है, क्योंकि ये यमुना में 2.5 गुना ज़्यादा पानी लेके आती है। और जो टॉन्स है उसमें ये जो पावर नदी है वो सबसे ज़्यादा पानी लेके आती है। क्लियर? आप याद रखना कि जो यमुना है वो क्या है? गंगा की सहायक नदी है सबसे बड़ी, और जो यमुना की भी सहायक नदी है वो टॉन्स है, क्योंकि वो 2.5 गुना ज़्यादा पानी लेके आती है यमुना में। और टॉन्स की भी कौन सी है? पावर नदी। क्लियर? अब इसके बाद हम थोड़ा यमुनोत्री मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। यमुनोत्री धाम जो कि 108 राजमार्ग पर स्थित है, ये गंगोत्री के पश्चिम में स्थित है। इसकी जो निर्माण करवाया था वो गढ़वाल नरेश प्रताप शाह द्वारा
1919 में करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण मतलब इसको अगर जैसे मतलब उन्हें दोबारा से बनाना है ना, जो कुछ मरम्मत करवानी, तो उसे पुनर्निर्माण बोलते हैं। पुनर्निर्माण इसमें जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया। ये उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके जो कपाट होते हैं ना, वो बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया को खुलते हैं, ठीक है। और शीतकाल में ना इसके जो कपाट होते हैं वो भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। क्या होता है कि जब दोबारा यहाँ पूजा स्टार्ट होती है ना, तो जो उससे पहले शीतकाल में जब तो जो यमुना की जो डोली है ना, ये जो यमुना है, इसकी जो डोली है उसे खड़साली लहाया जाता है। शीतकाल में जब यमुना जो यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो यमुना को खड़साली लहाया जाता है, यमुना की डोली को। क्लियर? इसीलिए यमुना का मायका भी बोला जाता है उत्तरकाशी को। क्लियर? इसके बाद जब खड़साली जगह पे लाया जाता है यमुना की डोली को, जो खड़साली गांव है वो यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है, ठीक है। जहाँ ना सोमेश्वर देवालय है। क्या है? सोमेश्वर देवालय। सोमेश्वर देवालय में जो यहाँ पे जो भी मतलब पुजारी होते हैं ना, जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे मतलब यमुना की डोली को स्थापित करवा देते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक सप्तऋषि कुंड भी है ना, इसके आसपास, खड़साली के आसपास। तो अब हम यमुना की जो नदियाँ हैं इनके फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख रहे हो आप, बंदरपूछ वाला एरिया है ना, इसे यमुनोत्री कांठा भी बोला जाता है। सबसे पहले ऋषिगाड़ आती है, ये भी बंदरपूछ से निकल रही है। क्लियर? इसके बाद आ रही है, पहले जब ये यहाँ से ऋषि गंगा आती है ना, तो वो जानकी चट्टी में यमुना से मिल जाती है। क्लियर? इसके बाद अमलगाड़ आती है, वो नौगांव में मिल जाती है। सॉरी, कमलगाड़, अमलगाड़ है, कृष्णा गाड़ है, हनुमान गंगा है। हनुमान गंगा भी बंदरपूछ से निकलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट नदी है, इससे पहले भद्री गाड़ है, खुतनु गाड़ है, बनाड़ गाड़ है, गडोली गाड़ है, मोगरा गाड़ है। एक नदी है यहाँ पे कमल गाड़। जो कमल गाड़ है वो पुरोला से निकलती है, और जो पुरोला है ना, उसे कमल गाड़ का वरदान कहा जाता है। क्लियर? जो पुरोला है उसे कमल नदी का क्या बोला जाता है? वरदान बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ तक आते आते यमुना कालसी में टॉन्स से मिलती है। अब हम टॉन्स को पढ़ लेते हैं। जो टॉन्स है ना, वो टॉन्स पहले नहीं बनती है, उसमें पहले रूपिन सुपिन मिलती है। तो जो रूपिन होती है वो हिमाचल से निकलती, डोडरा क्वार जिले से। सुपिन स्वर्गरोहिणी से निकलती है। एक और नदी है जिसे बोला जाता है तमसा, ये भी उत्तरकाशी से निकलती है, हर की दून जगह से। ठीक है। फिर ये तीनों नदियाँ मिलके नेटवाड़ा में मिल जाती हैं, यहाँ पे ये टॉन्स बनती है। और कुछ दूरी पर जाते जाते इसे तमसा भी बोला जाता है। जहाँ पे ये नेटवाड़ा में मिलती है ना, तो नेटवाड़ा में जल विद्युत परियोजना भी है जो कि 60 मेगावाट की है। टॉन्स पे किसाऊ परियोजना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना, 253.30 मेगावाट टॉन्स परियोजना है। अब यहाँ पे आती है पाबर नदी। किस में आती है? टॉन्स में आती है, जो कि आराकोट क्षेत्र से गुजरती हुई आती है। ये जब आती है ना, तो ये त्यूनी में मिलती है, किससे? टॉन्स से। याद रखना आप, ठीक है। और जो टॉन्स है उस पर किसाऊ परियोजना भी है ना, इचारी परियोजना भी है, ठीक है। यमुना में है खोदरी परियोजना, ढालीपुर परियोजना, ढकरानी परियोजना। तो ये सारी परियोजनाएं भी आप लोग याद कर लेना। फिर ये जब हिमाचल का बॉर्डर बनाते 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 यहाँ तक आती है, ठीक है, कालसी तक ये आ गई, यमुना इसमें मिल गई।
इसके बाद ये यहाँ पे आती हैं, ये आती है जब ये डाक पत्थर में मिलती है ना, यहाँ पे डाक पत्थर है, तो डाक पत्थर में एक बैराज है, ठीक है। यहाँ से यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जिसे क्या बोलते हैं, शक्ति नहर। इस शक्ति नहर में आसन नदी मिलती है यहाँ से। ये जो निकलती है ना, ये आसारोड़ी पर्वत से निकलती है। क्लियर। अब यहाँ पे एक आसन बैराज भी है, ठीक है। आसन बैराज जो आसन बैराज है ना, सॉरी, इसका ना जो फ्लो है इसका यहाँ से ही है, ये देहरादून से निकलती है आसन, ठीक है। इसकी जो स्थापना 1967 में हुई है। और यहाँ पे ना जो ये फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, लाल सिर वाले गिद्ध के लिए फेमस है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे रामपुर मंडी है, ठीक है। रामपुर मंडी से आगे जाके ये धालीपुर, और धालीपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम यमुना के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनको देखेंगे। जैसे यमुनोत्री, ये आते हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखना। और इसकी सहायक नदियाँ ये भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा पानी कौन लेके आती है ना। सबसे पहले कौन मिलती है, ऋषि गंगा मिलती है सबसे पहले, है ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है। यमुना के तट पे है यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, श्याल चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, कालसी, डाक पत्थर और लाखा मंडल। तो ये सारे के सारे यमुना के तट पर बसे हुए हैं। फिर आता है संगम। खड़साली में यमुना और हनुमान गंगा का संगम होता है, ठीक है। और खड़साली के निकट यमुना हिरण्य बाहु का भी संगम होता है। लाखा मंडल में यमुना और रिकवाड़ का, ठीक है। डाक पत्थर में यमुना टॉन्स का, और जो चक्राता है वहाँ पे टॉन्स और पाबर का संगम होता है। तो आज हमने ये यमुना तंत्र पढ़ा है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।